I have been conferred this Padma Shri Award in the category of Science and Technology. And my activities there in marine science, in life sciences. I have my lab of cell biology. I am doing some tissue culture activities. महाकुंभ चल रहा है और ये बड़ी अवधारणा बड़े तेजी से फैली है कि गंगा के जल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे? ये खबर मुझे भी मिली थी, तो मैं लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूँ, कई घाटों पर जाकर के वहाँ से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। ये दावा कैसे कर रहे हैं? ये मैंने सैंपल जो है पानी का ला करके, जो स्नान करने वाले घाट है वहाँ से ला करके मैंने एनालाइज किया। मैं भी आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूँ। और तो हुआ ये कि जब परसों ये रिपोर्ट आई, तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहाँ से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहाँ पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी। मतलब पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरैल के कई घाटों पे। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो लेकिन मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अभी मैं आपको संगम का पानी भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू दी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी एल्कलाइन कैसे है। उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसका नाइट्रोजन, उसके अंदर अमोनिया, दूसरी चीजें जितनी भी मैं अपने लैब में मेरी फैसिलिटी थी मैंने टेस्ट किया। और जब मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, अभी मैं आपको पानी संगम का दिखाता हूं, तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए, डेड। हाँ, और वो बैक्टीरियोफेज का इम्पैक्ट था जो मैंने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करके। तो इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज ने अपना काम किया और जहां गंदा पानी दिख भी रहा था वो भी शुद्ध कर दिया। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का पानी में प्रवेश करने से बहुत ही तीव्र, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, लेकिन उसको तुरंत जो है बैक्टीरियोफेज ने कंट्रोल कर लिया लगातार। आप सोच के देखिए कि कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। और आप इसका सबूत देखिए कि जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की खबर है। इतने लोगों में से एक भी कोई ऐसा खबर आपको नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि जो है मुझको पानी में नहाने से एलर्जी हो गई या वाटर बॉर्न डिसीज हो गई। और अगर ये बात जो रिपोर्ट में कही जा रही है कि ये रोगमय है, अगर ये सही होता तो आपके पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में इस समय पैर रखने की जगह ना होती। लोग पूरे तरीके से वाटर बॉर्न डिसीज से जो है अस्पतालों में भरे होते खचाखच। फीकल कॉलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होती है, फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है।
जब से कुंभ शुरू हुआ है अभी इस समय 18 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का, रात में और ज़्यादा नीचे चला जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिलो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में फीकल कॉलीफॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता पानी में। ये कहना कि जब हमने वाटर सैंपलिंग की इसके अंदर 54,100 होना चाहिए था, 54,000 नंबर्स हमें फीकल कॉलीफॉर्म के मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है। और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरिया फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बड़ी ही अद्भुत प्रक्रिया होती है कि जो है जब पॉल्यूशन बढ़ता है पानी में, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, कंटामिनेंट्स बढ़ते हैं, तो उसी समय जो है गंगा नदी में ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिससे वो फिर पहले की जैसी हो जाती है तत्काल। जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। गंगा नदी का ये दिव्य रूप हमें प्रकृति के अस्तित्व वृत्ति का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का दर्शन कराता है। जब लोग स्नान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में गंगा में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारा पॉल्यूशन या प्रदूषण गंगा में होता है। बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे रोगाणु गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं।
इसमें हमारे लिए एक संदेश भी है कि जिस तरह से हम प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भौतिकवादी अप्रोच के कारण जिस तरह से लगातार हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, किसी दिन प्रकृति हमको अपने लिए खतरा मान करके इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ न कर दे।